स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा है तीनों टेंसेस के बारे में। अब हम डिटेल में देखेंगे पहले टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में। द प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हर एक टाइप के फॉर्मूले भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इफ़ यू लर्न दोज फार्मूलाज यू श्योर टू not to confuse among the tenses. So first formula is for the simple present tenses, subject plus V1. V1 का मतलब होता है the first form of the verb, S और ES plus object. ये फॉर्मूला है, आप लर्न कर लेंगे तो टेंसेस बहुत अच्छे से आप पहचान पाएंगे। जैसे कि 10 के बोर्ड के एग्जाम में आपको टेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं, अंडरलाइन की हुई होती है टेंस के में, और आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा टेंस है। तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। शी कुक्स, ये कुक्स है, एस लगा हुआ है इसमें, सो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड है आई राइट अ लेटर, ये फॉर्मूला फॉलो करके ये बना हुआ है। आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखती हूँ। द क्रो कॉज, यानी कौआ काव काव करता है। द बेबी स्माइल्स, बेबी स्माइल करता है। दे पॉन्डर, वो सोचते हैं। सारे वर्ब्स आप लोग देख लेंगे, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें कहीं एस लगा है, कहीं ई एस लगा है, कहीं अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगा है। सेकेंड हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेकेंड इसका टाइप है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें क्या होता है कि क्रिया निरंतर जारी रहती है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर यानी इसमें से आप एक को ही लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर फर्स्ट पर्सन you'll use am. If the subject is third person you'll use is. If the subject is third person plural so you'll use are. प्लस V1। V1 यानी मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके। शी इज कुकिंग, यहाँ आप वर्ब देखेंगे इज कुकिंग, इज लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे शी है। इसका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट इज वाई इट इज टेकिंग द वर्ब ऑफ इज कुकिंग। Second, I am writing a letter because the subject is I. It is first person singular. So it's taken the verb am. Am is the linking verb. I am writing a letter. Third, the crow is cawing. ये जो यहाँ पर क्रियाएं दिखाई गई हैं, द क्रिया जो है वो कंटिन्यू हो रही है। द क्रो इज कॉइंग, जो कौवा है वो लगातार काव काव कर रहा है। द बेबी इज स्माइलिंग, बेबी जो है वो स्माइल कर रहा है। दे आर पॉन्डरिंग ओवर अ मैटर, वो एक मैटर के ऊपर सोच रहे हैं, ध्यान से सोच रहे हैं। यहाँ पर क्रो सिंगुलर है इसलिए इज लगा है, बेबी सिंगुलर इसलिए इज लगा है। दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, दैट इज वाई इट इज फॉलोड बाय आर। Okay, now we'll move on to the third form. Third is the present perfect tense. थर्ड फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इंडिकेट्स दैट एक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज या हैव में से एक आप लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, वेदर इट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल और वट एवर। एंड उसके बाद वर्ब कौन सी लगाएंगे, ध्यान देने लायक चीज़ है, V3 लगाएंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसके, शी हैज़ कुक्ड। शी हैज़ कुक्ड, फूड भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, शी हैज़ कुक्ड फूड, यानी कुकिंग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो एक्शन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। It indicates, this tense indicates that action is already completed. I have written a letter. मैं एक लेटर लिख चुकी हूँ, यानी लेटर लिखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो खत्म हो चुकी है। थर्ड, द क्रो हैज़ कॉड, जो कौवा है वो काव काव कर चुका है। फोर्थ, द बेबी हैज़ स्माइल, बेबी स्माइल कर चुका है। इस सब में आप देखेंगे हैज़ या हैव लगा हुआ है वर्ब में, और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैज़ कुक्ड, हैव रिटन, हैज़ कॉड, हैज़ स्माइल। हैज़ और हैव प्लस V3। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का यूज इसमें हुआ है। बहुत ही ईजी है, एक बार आप देखेंगे इसको तो आपको आ जाएगा। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो चौथा है वो, इसमें एक्शन स्टार्ट होकर
कुछ समय तक चलता रहता है, एंड इट टेक्स द टाइम फ्रेज ऑल्सो। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, इसको कुछ लोग V4 भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेज। इसमें टाइम फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी क्रिया स्टार्ट होकर चलती रहती है कुछ समय से। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से खाना बना रही है। सेकेंड है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। आई के साथ हैव लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, राइट के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से एक पत्र लिख रही हूँ। थर्ड, द क्रो हैज़ बीन कॉइंग फॉर सम टाइम, कौवा जो है वो कुछ देर से काव काव कर रहा है। दे हैव बीन पॉन्डरिंग ओवर अ मैटर फॉर एन आवर, वो किसी मैटर के ऊपर सोच रहे हैं 1 घंटे से। तो इस तरह से जब आप देखेंगे चारों टेंसेस को, प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स को, आप देखेंगे अलग अलग फॉर्मूला उसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के चारों टाइप्स देखेंगे। थैंक यू।